I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. May da'wat Islami be glorious in every corner of the world. 30 जनवरी को निगरान शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का मज़ारत औलिया का जदवल रहा। आप सैयद मोहम्मद हसनुल क़ादरी और सैयद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहिमा के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए। पूरे केप टाउन में कई मज़ारात हैं और यहाँ पर वो एरियाज भी हैं जहाँ पर ये नॉन मुस्लिम्स बाकायदा कैद करके लाया करते थे। दावत इस्लामी की क़याम। इसके बाद आप इस्लामी भाई के घर दावत दुआम पर तशरीफ ले गए। मैं अपने आशिकाने रसूल को बताता चलूँ कि माशाल्लाह ये हमारे जाहिद भाई ने घर में इन्होंने मस्जिद बैत बनाई है। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। बाद अज़ मगरिब होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल की और निगरान शूरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया। हज़रत सैयद उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि जिस तरह आप शाबान में रोजे रखते हैं इसी तरह किसी भी महीने में नहीं रखते। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। मैं दावत इस्लामी भी glorious in every corner of the world। 1 फरवरी को आपने लेडी ब्रांड में जामिअतुल मदीना की नई बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौके पर विजिट किया और दुआए बरकत से नवाजा। इसके बाद आपने आशिकान रसूल के दरमियान फिक्र आखिरत के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान किया और दुआ व सलाम का सिलसिला हुआ। वो नेक अमल जिनके करने वाले को किसी दुआ की हाजत नहीं रहती, यानी वो नेक अमल कि बंदा अगर वो नेक अमल करे तो उसे दुआ की हाजत नहीं रहती। अब जब मैं कहता हूँ दुआ की हाजत नहीं रहती है, ये बाकायदा इस टॉपिक की हेडिंग है। और दुआ खुद एक बहुत बड़ी इबादत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तर नहीं। दुआ की अहमियत है, इंपॉर्टेंस है दुआ की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से नजात दे और तुम्हारे रिस्क को वसी कर दे, कुशादा कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है। यानी दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, पासपोर्ट आ गया, व्हाटएवर कुछ भी आ गया, आखिरकार यही रह जाएगा। जो जाएगा ना वो कुछ और है, वो अमल है। जाएगा नोट के जरिए अमल कर लिया, किसी और के जरिए अमल कर लिया, वो आगे जाएगा। कि कोई भी मेरे को याद नहीं है कि किसी की कार उसी कब्र में उतारी गई हो कि इसको हजरत को, बल्कि कार तो बहुत बड़ी होगी, कब्र में कहाँ उतरेगी। किसी ने कीमती घड़ी ली और आपकी घड़ी भी इसे सीने से लगा कर रखता है और उसकी कब्र में वो घड़ी उतार दी गई। हजरत को घड़ी से बड़ी मोहब्बत थी, हजरत को अपने फला कपड़े से बड़ी मोहब्बत थी, हजरत को अपनी फला चीज से बड़ी मोहब्बत थी, इसको उसकी कब्र में उतार दो। कभी सुना है आपने? सब यहीं रह जाएगा, सब नहीं रह जाएगा। कब्र में सिर्फ अमल जाएंगे, कब्र में सिर्फ अमल, अच्छे हुए अमल बचा लेंगे, अल्लाह की रहमत से बुरे हुए अमल तो फंसा देंगे। तो जो काम आने वाली शय है वो क्या है? अमल। बाकी ये चीजें ये नहीं है। आप बता जब जाएगा तो अपने उन नेक अमाल का अजर जब क़यामत के दिन पाएगा, दुआ कबूल ना होने का अजर जब क़यामत के दिन पाएगा तो तमन्ना करे काश के मेरी कोई दुआ कबूल ना हो। It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. Mustafa Jane Rahmat Tela Salam Shumare Bazme Hidayat Bela Salam, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बात
बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम दावत इस्लामी की 2 फरवरी की सुबह आप लेडी ब्रांड एयरपोर्ट से दूसरे शहर डरबन तशरीफ ले गए। डरबन में एक अजीमुशान इज्तिमा के मौके पर निगरान शुरा का भरपूर इस्तकबाल किया गया। आपने वहाँ कसीर आशिकान रसूल के दरमियान सुन्नतों भरा बयान किया और इख्तिताम पर रिक्कत अंगेज दुआ का सिलसिला हुआ। आपने इस इज्तिमा के हवाले से अपने तासुरात का भी इजहार किया। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना। लेडी ब्रांड से आज अभी वापसी है। फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर ली है। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमें जाना है सूफी नगर डरबन, जहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इज्तिमा करने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पर खैर आफियत के साथ वहाँ पहुँचना नसीब फरमाए। बड़ा पुरसुकून इलाका है। मैं आपको ये अल्लाह का बताऊँ, ये आप देख रहे होंगे, ये एक तरह से टाउन है, विलेज जिस तरह होता है ना। अब ये जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं या इस तरह के दीगर ममालिक में रहने वाले हैं इनको लगता होगा ये कौन सा विलेज है, लेकिन ये एक तरह से समझे कि यहाँ का एक बड़ा इंटीरियर इलाका है और जहाँ बहुत स्मॉल टाउन है ये बहुत ही, और लेकिन हरियाली बहुत है, पुरसुकून माहौल है। यहाँ से लूसोथो जो एक अलग कंट्री है, बट यूँ समझे कि मिड ऑफ द साउथ अफ्रीका इसी में ही आ जाता है, लेकिन अलग कंट्री है, वीज़ा लेना होता है। यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी आशिकान रसूल सुन्नत भरे बयान में आए थे। तो यूँ देखा जाए तो एक अच्छा और खूबसूरत सा विजिट रहा लेडी ब्रांड का, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वापसी है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर घर से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला रहेगा। कल के बयान में औराद और वज़ाइफ भी बयान किए, मैंने देखा कि बड़ी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं सुनने वाले, देखने वाले, कि उनको औराद और वज़ाइफ मिलते हैं, किस वक्त क्या पढ़ना चाहिए, किस वक्त क्या पढ़ना चाहिए। और अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत अता की है कि इस तरह का मामला माशाअल्लाह किताब लिखा हदीसों में मौजूद है, तो इससे बयान करने में आफियत है। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाइल और इस तरह चीज़ें तो बयान की ही जाती हैं। है रब की ताअत में कामयाबी हमारी, यही है राज समझ ले तो कामयाब है हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वक्त हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। ब्लूम फाउंटेन का ये एयरपोर्ट है। जब आए थे तो जहाज़ बड़ा था, और जब हम डरबन की तरफ जा रहे हैं तो जहाज़ का साइज़ बहुत छोटा है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह, हो तेरे वास्ते पूरी। सूफी नगर डरबन पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर कुछ बस हम इज्तिमा की तैयारी करें, निकल लेंगे इंशाअल्लाह। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। Hazrat Sayyidina Usama bin Zaid rahmatullahi ta'ala states, I requested, O Messenger of Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, I have observed that you do not fast in any month as you fast in Sha'ban. He replied, this is the month between Rajab and Ramadan. People are heedless of this
In this, the deeds of the people are lifted towards Allah. And I would love for my deeds to lift it whilst I am fasting. Allahu Akbar. Imam Azam Abu Hanifa, subhanallah, his worshipping is amazing. Look at the worship. Imam Azam Abu Hanifa. Imam Ibn Hajar Haytham al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala writes, Imam Abu Hanifa spent entire night in worship and would perform tahajjud, as evidenced by mass transmitted reports. Due to the sheer length of time he spent standing in salah, he was known as al-watad, the nail, due to be fixed in place. He looks like a pillar which are standing all the night to pray Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. For 30 years he recited the entire Quran in a single unit of salah. And for 40 years he performed Fajr Salah with the wudu of Isha. Allahu Akbar. And what is our status nowadays? Majority of us not praying Isha Salah and Fajr Salah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us energy and give us, alhamdulillah, tawfiq, that we can follow the footstep of these pious, our awliya kiram. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, دا ریلیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, یہ بڑا ٹرسٹ پر ہوتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت یہ رشتہ ہوتا ہے. شوہر بھی رشتے کو نبھاتا ہے, بیوی بھی رشتے کو نبھاتی ہے نا, تو گھر کے باہر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھر آٹومیٹیکلی سویٹ ہوم ہو جاتا ہے. The relationship between the husband and a wife is a very important one, and it is based on trust. If everything is good between them, then the home really becomes home sweet home. شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میری بیوی کتنی امپورٹنٹ ہے میرے لیے. The husband should also see how important his wife is in his life. اگر گھر میں شوہر کی عزت نہیں ہے, there is no any respect of husband, and there is no any respect of wife, and there is no any respect of parents, and there is no any respect of grandfather, grandmother. So how can we say our house home sweet home? If we want to say our house home sweet home, then we must do respect to all parents, wife and husband, and every person they're living in our house. We give him respect. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, لیسا منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. It is stated in the hadith, the person who does not show respect to those who are seniors and show love and affection towards those who are smaller, he is not from amongst us. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. The beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam had stated, after piety, having a pious wife, there is nothing better. نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. Better than a pious wife, there is nothing else. کہ اگر وہ یعنی شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے, اس کی بات مانے. To the extent that if the husband orders his wife to do something, she should fulfill that order. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا کام اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے, اس پر اعتراض کرنا نہیں ہوتا. ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں, We follow the Quran. ہم حدیث کو فالو We کرتے follow ہیں, the hadith. ہم رسول پاک کی سیرت کو فالو کرتے We ہیں, follow the blessed seerah ہم of صحابہ کی Rasulullah. سیرت کو فالو We کرتے follow the ہیں, seerah of the ہم Sahaba ikram. صحابیات کی سیرت کو فالو And کرتے the ہیں, female companions ہم of اولیاء the کرام Prophet. کی سیرت کو فالو And کرتے the ہیں, pious friends of ہم Allah. سوشل میڈیا کو فالو نہیں کرتے, We don't follow the social ہم میڈیا media. کو فالو نہیں کرتے, We don't follow the ہم media. کسی بے پردہ عورت کی گفتگو کو فالو نہیں کرتے, We don't follow the... ہم کسی بے شرم بے غیرت مرد کی باتوں کو فالو نہیں کرتے. ہم صرف فالو کرتے ہیں جو پیارے مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. He is our role model. Subhanallah. So we only follow those who follow the Sharia. We do not follow those people who are unveiled, who will do things without parda. Rather we follow those who follow the Shariat and the way of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. آج کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آج کی عورت کیا کہتی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں.
What the people of today say, that's not important. But what our beloved Nabi says, that is most important. इस्लामी है ये दावत इस्लामी है दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि माशाल्लाह डरबन सूफी नगर साउथ अफ्रीका। और आज जो इज्तिमा हुआ वो इज्तिमा की भी माशाल्लाह क्या बात है, बड़ा इज्तिमा था अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामी बहनें पर्दे की हालत में थी, अभी बादल भी गरज रहे हैं। खैर अल्लाह पाक सबको आफियत अता करे, सलामती अता करे और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम पर रब्बुल आलमीन रहमत फरमाए। आमीन। और रहमत ना किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ इंशाअल्लाह। यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर नजर तेरे दीवार की तरफ। आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुकद्दर खुले हसन, जलवे खुद आए तालिबे दीदार की तरफ। तो ये हसन रजा खान साहब का शेर है। तो ये वो रहमत पर बात चली थी तो ये अशार भी याद आ गए। तो यूं मतलब कि इस जगह पर अमीर सुन्नत की यादें हैं। तो मैं ये कह रहा था इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा हुआ और इस्लामी बहनों की तादाद बताया जाता है कि बहुत बड़ी इस्लामी बहनों की तादाद थी। आई थिंक शायद जितना अरेंजमेंट इस्लामी बहनों का किया गया था उससे ज्यादा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे बताया गया है इस्लामी बहनें उससे ज्यादा तादाद में आई थी। देखिए कोई भी इज्तिमा जो है ना ये बगैर कोशिशों के नहीं होता। जाकर बयान करना तो अपनी जगह पर है, लेकिन बयान करने के लिए जो इंतजामात होते हैं, जो क्राउड होता है, जो शुरका होता है ना, उनको जमा करने में तातो तरे पसीना आ जाता है। अल्लाह ताला अदावत इस्लाम नजर बस से बचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भाई दिना देख करके कोशिश करके ये इस्लाम भाई जमा करते हैं। बस ये है कि जब इज्तिमा हो जाए तो उसके बाद कह सकते हैं कि असल काम शुरू होता है कि अब उन सब ने मिलकर दावत इस्लामी के दीनी कामों के जरिए मस्जिद आबाद करनी होती है, गुनाहों से बचाना होता है, खुद नेक बनना होता है और नेक बनाना होता है, जिसको हम कहते हैं मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी। इसके बाद फैजान अत्तार मस्जिद में दावत इस्लामी के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों के दरमियान तरबियती इज्तिमा का सिलसिला हुआ। मुबल्लिग को चाहिए कि वो फराइज के साथ साथ नफली इबादत भी करे। फर्ज तो आम आदमी भी अदा कर लेता है, तुम दीन की तरफ बुलाते हो, तुम्हें नफल भी पढ़ने चाहिए। फर्ज रोजे तो आम मुसलमान भी अदा करता है, तो मुबल्लिग को तुम्हें तो नफली रोजे भी रखने चाहिए। ज़कात तो आम मुसलमान भी जिस फर्ज है वो अदा करता है, मुबल्लिग को तुम्हें तो नफली सदकात भी देने चाहिए। अब देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फर्ज नहीं थी, मगर सखावत का आलम क्या था, वाह का जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो आका की अता कैसी थी, और स्पेशली रमजान सखावत ऐसी थी कि जैसे तेज हवा चलती है और पत्ते जैसे तेज हवा में उड़ते हैं ना, इससे तेज सखावत हुआ करती थी आका की। मैं ये पढ़ता तो सोचता था आका की तो सखावत की तो वैसे इंतहा थी कि इससे बड़ी सखावत करेगा कौन, आका से ज्यादा सखावत करेगा कौन। फिर उस सखावत का आलम क्या था जो रमजान में होती थी। ये तो इसी मिसाल है जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा। जन्नत की नहर का पता है ना कि जन्नत की नहर दूध से ज्यादा सफेद है। क्या से होती है दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी, बर्फ से ज्यादा ठंडी। तसव्वुर, इमेजिनेशन
بندہ غور کرے کہ آقا کی سخاوت تو ویسے ہی اعلیٰ درجے کی تھی، مگر وہ کیا سخاوت تھی جو ماہ رمضان میں ہوا کرتی تھی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ۔ ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا جدول مکمل ہونے کے بعد آپ واپس کراچی پاکستان تشریف لے گئے۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری۔ 3 فروری کو رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا جدول جوہانسبرگ میں رہا، جس میں آپ نے شخصیات سے ملاقات کی۔ اس کے بعد عاشقان رسول کے گھر جانا ہوا، جہاں آپ نے دعائے خیر و برکت کی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن، دو دین و دنیا شاد کن، یا غوث آدم ذات۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر۔ میں دعوت اسلامی بھی کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، جدھر جائیں امت کی خدمت کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں۔ میرا چلنا میرا رکنا۔ ہم اس وقت کولمبو سری لنکا کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ Whenever you recite Quran, it means Allah subhanahu wa ta'ala will talking with you. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my